नमस्कार, आप देख रहे हैं कनादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह। हम अभी मौजूद हैं बिहार की राजधानी से 55 किलोमीटर की दूरी पे लगभग संदेश प्रखंड का हपुरा गांव। जी हाँ, ये हमारा गांव है, अपनी जन्मभूमि है, अपना गांव है। अभी आप देख रहे हैं शाम का माहौल है और प्रकृति का नज़ारा आप देख रहे हैं। शाम की बेला है और अपने बागवानी जो पूरी अच्छी तरह से बागवानी सजाई गई है, यहाँ पंपिंग सेट लगाया गया है अपने बागवानी के पास मौजूद। मित्रों, तारीख की आंखों ने वो हाल भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा। हमारे बीच देखिए, हमारे बीच मौजूद हैं चंद्रभान भाई। ये हमारे भाई भी हैं और काफ़ी ये भी कृषि कार्य में जुड़े रहते हैं। पटना भी जाते हैं, राजधानी में भी जाते हैं, उसके बाद गांव आते हैं। जब भी किसानी पेशा का कोई गांव का काम हो, कृषि से संबंधित काम हो, उसमें लगे रहते हैं। तो आपका स्वागत है गनादेश लाइव में। आप बताइए कि किसान अभी कहाँ खड़े हैं? चुनाव की बेला है, लोग नेता आते हैं जाते हैं, पूरी तरह से प्रकृति भी किसानों को परेशान कर रही है। अभी बीच में हाल में जो दलहन की फसलें नष्ट हो गई, अचानक बारिश हो गया, मसूर अच्छा नहीं गया। वो अभी दिनेश भैया बता रहे थे कि पूंजी लौटावल मुश्किल बा, पूंजियों ना आई तब कैसे चलेगा। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे और इस बागवानी पे कुछ बताइए, अपना विचार रखिए। सबसे पहले तो पूरे भारत के जो किसान हैं, जो परंपरागत कृषि कर रहे हैं, किसान बहुत कम मात्रा में है जो आधुनिक विधि से खेती करते हैं। अधिकांश जो हैं लगभग 70-80% जो किसान हैं पूरे भारत के, बिल्कुल, वो लगभग उनकी जो परंपरागत खेती है उसी पे वो आश्रित है। और परंपरागत खेती में कई प्रकार की मुश्किलें हैं। मौसम का प्रॉब्लम है, मौसम साथ नहीं देता है और सरकार से भी हमें उचित मुआवजा नहीं मिलता है कोई भी फसल का नुकसान हो जाने पे। और पशु भी तंग करते हैं। पशु जो हैं हमारे यहाँ नीलगाय है, घुड़सावर है, हरिन है, ये सब से भी भारी क्षति हो रहा है फसलों को। मौसम साथ नहीं दे रहा है, सरकार भी हाथ खींच रहा है। सरकार से भी बहुत अच्छी मतलब समर्थन हमें नहीं प्राप्त है। और रह गई बात बागवानी की, तो बागवानी ये जो अभी आप देख रहे हैं करीब करीब 1 एकड़ में है। तो ये हर किसान की बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो चाचा हैं वो ये सेटअप लगाने में करीब 7 लाख रुपए खर्च किए हैं। बिल्कुल। तो जिन किसानों के पास पूरे सीजन में 70,000 तक का मुनाफा नहीं हो रहा है, वो 7 लाख का सेटअप कैसे लगा पाएंगे? ये बहुत कम लोग लगा पाते हैं। बहुत मतलब 1-2% किसान ऐसे हैं जो ऐसा बागवानी खड़ा कर पाएंगे। बाकी 98-99% जो है वो परंपरागत खेती में है, वही उनका गुजर बसर है और उसमें उनका पूंजी टूट रहा है, बिया बाल भी नहीं लौट रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल सही कहा चंद्रभान भाई ने कि आपके पास पैसा होगा, कहीं से आएगा, आपके पास पूंजी का स्रोत होगा तो ही आप बागवानी भी लगाएंगे, तो ही आप बोरिंग भी करेंगे, पंपिंग सेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आखिर पैसा कहाँ से आएगा किसानों के बीच? और ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अभी जो माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं फसल नष्ट हो जा रहे हैं। अब तो पानी के लिए आपको पंपिंग सेट करना होगा, सरकार के भरोसे नहीं रहना होगा, क्योंकि सरकार पानी, यहाँ नहर की कोई सुविधा है नहीं, पानी मिल नहीं पा रहा है समय से किसानों को। इस फसल कोई भी कार्य के लिए पानी चाहिए और नहरों में पानी नहीं आता है, इसके कारण से भी परेशानी है। तो आखिर किसान के लिए विकल्प क्या है? आप क्या मानते हैं कि आने वाले दिन में क्या किसान के लिए विकल्प है? खेती से अपना हाथ खींच रहे हैं और पलायन कर रहे हैं, कहीं जाके सिक्योरिटी में या कोई लेबर ग्रेड का काम कर रहे हैं, ग्रुप डी लेवल का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जा रहे हैं और साल में कभी कभार आते हैं, होली दिवाली ही आ पाते हैं, छठ में ही आ पाते हैं। पूरे साल वो पलायन की स्थिति में रहते हैं। यहाँ का माहौल वैसा नहीं है कि उनकी रोजी रोटी चल सके। उनका आखिरी विकल्प यही है कि यहाँ से पलायन कर जाए। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने चंद्रभान भाई ने कि आखिर विकल्प क्या है। हर गांव की यही दशा है, भोजपुर जिला हो या बिहार के लगभग प्रायः गांव हों जहां किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। किसान जिल्लत और जलालत की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। बड़ी बुरी स्थिति है किसानों की।
फसल जो लगाते हैं किसान उनका मुआवजा नहीं मिल पाता है। कृषि कार्य में जो बीमा भी कराए गए हैं सरकार से उनका पैसा नहीं मिलता है और पूंजी लौटना मुश्किल हो जाता है। अभी इस हाल में बता रहे हैं सारे किसान, मैं गांव पे आया तो बात हुआ कि वो बैठे हुए हैं बेचारे निराश। दिनेश भैया जी कह रहे हैं कि पूंजी लौटाना मुश्किल है। आखिर हम लोग फसल लगाएंगे उसका पूंजी भी नहीं लौटेगा, कहाँ से चलेगा, कहाँ से हम काम करेंगे? तो मजबूरन किसान मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ये लोग जाएंगे, किसानों के बच्चे जाएंगे कमाने। आखिर पैसा कहाँ से आएगा? तो ये बहुत बड़ी बात है और बड़ा त्रासदी है कि आखिर न पानी का साधन है यहाँ, न नहर की सुविधा है, बिजली के तारे रेंगी हैं, लेकिन फिर भी पंपिंग सेट करेंगे, पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे लोग? तो बहुत बुरी स्थिति है किसानों की, हर गांव की यही दिशा है। सरकार को प्रायः इस पे सोचना चाहिए। चुनाव में एक बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है लोकसभा चुनाव में कि किसान निराश हैं, हताश हैं, सरकार के प्रति बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है जो किसानों को की भलाई हो, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए और जिसके कारण किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिल्लत और जलालत की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः धनादेश लाइव पे हम लोग मिलेंगे। हम अपने चंद्रभान भाई और दिनेश भैया का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। पुनः हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।